प्रीवियस लेक्चर में हम देख रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप देखें और साइकिल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे एल्किल रेडिकल्स क्या होते हैं। एल्किल रेडिकल्स, तो एल्किल रेडिकल्स का फार्मूला CnH2n+1 ये होता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद उसको जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको एल्किल रेडिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम मेथेन लेते हैं, CnH2n लेते हैं। सबसे पहले CnH2n+2 CnH2n+2 ये लेते हैं, दैट मीन्स CH4, यही है, n की जगह 1 2 और 4। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये CH H और H, ये इसका फार्मूला। तो इसका नाम अब क्या पढ़ा, मेथिल। यहाँ पे मेथेन था, यहाँ पे मेथेन था, यहाँ पे मेथिल पड़ा। तो इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स वो आइल होता है। सफिक्स जो होगा वो आइल होगा। ओके, तो क्लियर रहेगा। ओके, तो मेथिल एथिल, मेथिल एथिल प्रोपिल और ब्यूटिल की बात करते हैं तो सॉरी, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल। तो इसका मतलब, मेथिल का मतलब होगा कि यहाँ पे जो इसका फार्मूला होगा, दिस इज द नेम। ओके, एल्किल रेडिकल्स, एल्किल रेडिकल्स है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नेम और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज द नेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला नेम, एब्रीवेटेड फार्मूला, एब्रीवेटेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो यहाँ पे ये सारे देखें, तो मेथिल को CH3 और यहाँ पे CH2CH3 लिखेंगे, एंड प्रोपिल के लिए CH2CH2 और CH3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे CH3 होना चाहिए तो ये हटा देंगे। और यहाँ पे ब्यूटिल के लिए CH2CH2 CH2। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ओके, एब्रीवेटेड फार्मूला, दिस इज द एब्रीवेटेड फार्मूला। आई होप कि यहाँ पे हमें लिखना चाहिए इसको, दिस इज द abbreviated formula and this is the molecular formula here. कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला ही तो लिखना है। यहाँ पे ये CH3 हो गया, C2H5 हो गया और C3H, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C3 2 2 4 3 7 H7, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो 4CH2 1 2 3 4 C4 2 2 2 सी, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, फिर ये CH3 2 2 4 2 6 3 9, तो H9। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो CHH
H। अगर यहाँ पे एथिल की बात करते हैं, एथिल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये एथिल का हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे इसके लिए अगर C3H7 की बात करते हैं, दिस इज द C3H7, तो 1 2 3, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे this two and this is the one removing, and this is 1 2 3 and 4, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन, एंड हियर also 2 हाइड्रोजन, एंड this is the structural formula of the alkyl radicals। ओके, तो एल्किल रेडिकल्स आइल कब लगता है ये आपको ध्यान में रखना होगा, तो प्लीज इसको आप बहुत केयरफुली देखें। तो इसको फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर लगाना हो, लेट सपोज दैट कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हाइलाइट्स, पहला हाइलाइट्स लेते हैं। हाइलाइट में कौन सा होगा, X, दैट मीन्स कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हम ले रहे होंगे। तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा RX होता है, जनरल फार्मूला वो RX होता है। ओके, जनरल फार्मूला। अगर यहाँ पे सफिक्स की बात करते हैं, तो एन लगाते हैं, ओके, सफिक्स की बात करते हैं तो एन लगाते हैं। ये अगर यहाँ पे हम लिखें CH3 और Cl लिख दें, लेट्स सपोज दैट, तो यहाँ पे सबसे पहले मेथिल क्लोराइड जनरल नेम इसका हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। अगर इसका IPAC नेमिंगक्लेचर करना हो, IPAC नेमिंगक्लेचर, तो क्लोरोएथेन हो जाएगा, क्लोरोएथेन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए हमारे साथ। इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हाइलाइट को हम सभी को लेते हैं, CH3F सेकेंड, CH3Br थर्ड, CH3 आयोडीन। तो कॉमन नेमिंग अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉमन नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या, मेथिल है, मेथिल, और लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये आपको फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडीन लगा है तो आयोडो। ओके, अगर IPAC नेमिंग करना है, इसका IPAC नेम क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कराना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लगा है उसको सफिक्स लिखो, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप हम ये कह दें कि फंक्शनल ग्रुप प्लस रूट
तो ये रूल याद रखें। तो फंक्शनल ग्रुप जो हो तो यहाँ पे अगर फ्लोरो है तो फ्लोरो लगाएं, फ्लोरो 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 एथेन, सॉरी फ्लोरो मेथेन होगा, यहाँ पे एथेन लगा हुआ है तो यहाँ पे फ्लोरोमेथेन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा क्लोरोमेथेन। दिस इज द फ्लोरोमेथेन एंड दिस इज द bromomethane and this is also iodomethane। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। दिस इज द IUPAC नेम एंड दिस इज द, तो नेक्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट A and this is the B for, this is the C1 and this is the C2। okay, तो let's CH3 CH2 फ्लोरो, CH3 CH2 क्लोरो, CH3 CH2 और ब्रोमो। ओके, CH3 CH2 आइडो एंड दिस इज द एथिल, है ना, सभी में एथिल एथिल एथिल। ओके, देन फ्लोरो, एथिल फ्लोरो एक साथ ही लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको अलग अलग लिखें। एथिल फ्लोरो, एथिल एथिल फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ओके, तो ये कॉमन नेमिंग हो गया है। अब हम IUPAC नेम में देखते हैं तो एक साथ लिखना होगा और सबसे पहले इसी को लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरो एथेन, यहाँ पे एथिल लगाए थे, कॉमन नेमिंग में YL लगाते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है तो आपको एन लगाना होगा। फ्लोरो एथेन एक साथ, एक ही साथ चल रहे हैं, ये अलग नहीं है, इनका नेम के साथ एक ही साथ, ये IUPAC नेम है। एंड क्लोरो एथेन, ब्रोमो एथेन एंड आइडो एथेन। तो इसी तरह आपको ये नोमेनक्लेचर करना है। तो इस तरह C3 के लिए कर सकते हैं, C4 के लिए कर सकते हैं, C5 के लिए कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क, ऐसे आप कॉमन नेमिंग और IUPAC नेम आप करिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब हाइड्रोक्सिल अगर लेते हैं, सेकेंड इज हाइड्रोक्सिल दैट मीन्स कि यहाँ पे OH लेते हैं, OH। सेकेंड थर्ड की बात करें, हाइड्रोक्सिल, सेकेंड इज द हाइड्रोक्सिल एंड एल्डिहाइड दैट मीन्स CHO, एल्डिहाइड दैट मीन्स CHO। तो यहाँ पे जो होगा ये इसका मतलब ये ROH और यहाँ पे RCOH ये होगा। ओके, तो इस तरह याद रखें, इसको ध्यान में रखें, है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखें। एंड कार्बोक्सिल, फोर्थ इज कार्बोक्सिल
दैट मीन्स कि COOH ये ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप है, एंड 5 इज द कीटो, कीटो दैट मीन्स कि दिस कीटो, दिस इज द कीटो। इसको अगर लिखना हो तो RC डबल बॉन्ड OR डैश इस तरह लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे R लगा दें, R, ओके। तो दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड कीटो ग्रुप, एंड ईथर ग्रुप, ईथर्स 6 इज द ईथर, ईथर्स, ईथर्स को हम लिखते हैं COC, ये दैट मीन्स कि यहाँ पे आप ईथर को लिख सकते हैं ऐसे ROR डैश, ROR डैश, है ना, ये CH3 होता है इसीलिए इस तरह लिखते हैं, CH3 O के बीच में, तो ये ईथर्स होता है ना, दिस इज द ईथर्स। और ये कीटोन, कीटोन, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। धीरे धीरे याद हो जाएगा बेटा, याद करिए। एल्डिहाइड्स, दिस इज द एल्डिहाइड्स, एंड दिस इज द हाइड्रोक्सिल, OL लगता है तो एल्कोहल, यहाँ पे सफिक्स जो होता है एल्कोहल, ओके। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम है, जनरल नेमिंग है, और यहाँ पे हम इसको हम ये कह सकते हैं, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सफिक्स होगा वो ऑल होगा, एल्डिहाइड में AL होगा, और यहाँ पे ओइक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओके, दिस इज द ओइक एसिड, OL, AL, दिस इज द OL एंड दिस इज द AL, एंड कीटोन ON, यहाँ पे सफिक्स होगा, और ईथर का सफिक्स होगा ऑक्सी, ऑक्सी, ओके। तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, इम्पोर्टेंट है बेटा, धीरे धीरे आप कोशिश करिए, आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने हाइलाइट को देखा है, हाइड्रोक्सिल को देखेंगे, हाइड्रोक्सिल को कैसे कैसे यहाँ पे कंपाउंड बनेंगे। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे ये कुछ कंपाउंड ऐसे बन रहा होता, ये CH3OH ये कंपाउंड बन रहा होगा, इस पे देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, एंड यहाँ पे क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये CH3, इसका जो केमिकल कंपाउंड बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, CH3O और CH3, ये हो रहा। इसी के साथ सफिक्स में आपको लगाना है लास्ट में, OH के साथ ऑल लगाना है, और CHO के साथ आपको एल्डिहाइड AL लगाना है सफिक्स में, ओइक एसिड लगाना है COOH के साथ, और ओन लगाना है कीटोन साथ, ऑक्सी लगाना है आपको ईथर के साथ, ईथर के साथ ऑक्सी लगाते हैं, ये हमेशा याद रखें। तो ये सफिक्स दिस इज द इम्पोर्टेंट आल्सो, दिस इज द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये इनको आपको याद रखें कि जो सफिक्स हैं उनको जरूर आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो इनके नेम लिखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एल्कोहल का देखते हैं, मेथिल एल्कोहल, दिस इज द मेथिल एल्कोहल, ओके, मेथिल, दिस इज द मेथिल एल्कोहल।
इसका आईपीएसी नेम क्या करें, ये जनरल नेम हो गया है, दिस इज द जनरल नेम मेथिल एल्कोहल, तो इसको हम मेथेनॉल बोलेंगे, आईपीएसी में बोलेंगे मेथेनॉल, मेथेनॉल ओएल। तो ये आईपीएसी नोमेनक्लेचर है। ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में चलते हैं। लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे ये CH3 CH2 OH होता, तो 2 कार्बन है, तो यहाँ पे ये अगर कॉमन नेमिंग करें तो यहाँ पे हम कॉमन नेमिंग ऊपर लिखते हैं और आईपीएसी नेम इधर लिख देंगे, इस तरह करके देखते हैं। दिस इज द यहाँ पे कॉमन नेमिंग, तो ये एथिल एल्कोहल हो गया है, और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, एथेनॉल, दिस इज द एथेनॉल। ओके, अब इसी तरह और बढ़ाते जाएं। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे CH3 कार्बन के नंबर को बढ़ा दें OH, तो यहाँ पे प्रोपिल एल्कोहल, ये प्रोपिल एल्कोहल हो गया है। अब इसका आईपीएसी नेम लिखना हो तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। प्लीज आप केयरफुली देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ 4 कार्बन का CH3 CH2 कंपाउंड ले लेते हैं 4 कार्बन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल एल्कोहल। और आईपीएसी नेम, दिस इज द आईपीएसी नेम अगर बात करते हैं तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो इस तरह आपको याद, मतलब प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे स्पेस आपको देना है, ये ध्यान में रखते हुए स्पेस देना है कॉमन नेम, एथिल फिर एल्कोहल, प्रोपिल फिर एल्कोहल, एथिल फिर एल्कोहल, ये ब्यूटिल, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना आईपीएसी में। तो ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। बात करते हैं, दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द आल्सो कॉल्ड ए फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएसी नाम मेथेनॉल होगा, मेथेनॉल, एल लास्ट में एल लगेगा, मेथेनॉल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखिए, मेथेनॉल। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे सेकंड ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CO और H। अब इसका नाम लिखना है, तो फर्स्ट कार्बन, एक कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया है, तो 2 कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, अगर ये आपका कॉमन नेमिंग हो गया, कॉमन नेम। अगर आईपीएसी नेम की बात करते हैं, एसिटल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड तो मेथेनॉल हो गया है, वो एथेनॉल हो जाएगा। ओके, दिस इज द आईयूपीएसी नेम। ओके, तो एसिटल्डिहाइड को एथेनॉल कहते हैं, या एथेनॉल का कॉमन नेमिंग एसिटल्डिहाइड होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड का कॉमन नेम आईपीएसी नेम, दिस इज द मेथेनॉल, एल होता है, मेथेनॉल। और अगर OH लगता है तो OL, और CHO लगता है तो AL।
अब नेक्स्ट यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। दिस इज द एसिटिक एसिड, कॉमन नेमिंग इज द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। CH3COOH है ना, ये एसिटिक एसिड है। दिस इज द एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड बोलेंगे IPAC में। दो कार्बन है, एथेनोइक एसिड। ओके, एथेनोइक एसिड। अगर यहाँ पे देखते हैं और इसको बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। लेट सपोज दैट कि यहाँ पे एक कार्बन और बढ़ा देते हैं, एसिटिक एसिड। CH3CH2COOH। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, प्रोपोनोइक एसिड हो जाएगा। एसिटिक एसिड सॉरी, तो दिस इज द प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनिक एसिड। और IPAC, इन IPAC प्रोपोनोइक एसिड, IPAC में इसको हम बोलेंगे प्रोपोनोइक एसिड। ओके, प्रोपोनोइक एसिड IPAC में बोलेंगे, तो ये याद रहे। और ये प्रोपोनिक एसिड इसको बोलते हैं, प्रोपोनिक एसिड, कॉमन नेमिंग में प्रोपोनिक एसिड। क्लियर। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, CH3COCH3। तो एसीटोन, एसीटोन है, एसीटोन को प्रोपेन बोलेंगे। दिस इज द एसीटोन, दिस इज द एसीटोन। एंड IPAC में एसीटोन, एंड IPAC में इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। एसीटोन को प्रोपोओन, प्रोपोनोन, प्रोपोनोन। ओके, तो इस तरह इसको आप याद रखें, प्रोपोनेन। दिस इज द IPAC नेम। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, CH3OCH3 डाईमिथिल ईथर, डाईमिथिल ईथर। डाईमिथिल ईथर। एथॉक्सी एथेन, इसको बोलते हैं एथॉक्सी, एथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी मेथेन। एथॉक्सी, एथॉक्सी मेथेन। अगर एथॉक्सी एथेन यहाँ पे CH3 एक तरफ लगा दें, लेट सपोज दैट CH3OC2H5 डाई एथिल, यहाँ पे लिखेंगे इसका एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। और IPAC में इसका नाम एथॉक्सी एथेन, ये आपका एथॉक्सी एथेन, ये आपका प्रोपॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। दिस इज द मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। तो ये IPAC में, ये IPAC में हो जाएगा, और ये कॉमन नेमिंग हो जाएगी। दिस इज द कॉमन नेमिंग, दिस इज द कॉमन नेमिंग। तो आप समझिए यहाँ पे
CH3OC2H5 को एथिल मेथिल ईथर बोलेंगे कॉमन नेम में, और लेकिन इसी को IPAC नेम तो मेथॉक्सी, दिस इज द मेथॉक्सी एथेन, दिस इज द एथेन मेथॉक्सी एथेन, इसको ये बोलेंगे। कॉमन नेम एथिल मेथिल, पहले एथिल लिए मेथिल लिए फिर इसको ईथर ले लिए, एथिल मेथिल और ईथर, तो ये कॉमन नेमिंग हो एथिल मेथिल ईथर। ओके, दिस इज द ईथर। मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, तो इसका जो सफिक्स होता है ऑक्सी होता है, तो मेथॉक्सी एथेन। यहाँ पे देखो मेथॉक्सी एक लगा है तो मेथॉक्सी, और यहाँ पे देखो ये एथॉक्सी एथेन, तो इस तरह आप इसको समझें। यहाँ पे एक ये CH3 एक लगा है, यहाँ पे भी CH3 है, तो मेथॉक्सी एथेन, और ये भी मेथॉक्सी एथेन फिर हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ओके, तो